मिलेट्स की खेती किसानों के लिए वरदान, कम लागत में अधिक लाभ की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉजिटिव न्यूज ऑफ इंडिया। बदलते मौसम, बढ़ती खेती लागत और जल संकट के बीच किसानों के लिए मिलेट्स यानी श्री अन्न की खेती एक बेहतर विकल्प बनकर उभर रही है। कम पानी, कम लागत और अधिक पोषण वाले इन अनाजों की मांग देश भर में तेजी से बढ़ रही है। कृषि क्षेत्र में मिलेट्स अर्थात श्री अन्न की खेती को लेकर किसानों के बीच जागरूकता बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो और सांवा जैसे मिलेट्स न केवल किसानों की लागत कम करते हैं, बल्कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच बेहतर उत्पादन देने में भी सक्षम है। कृषि जानकारों के अनुसार मिलेट्स की खेती में धान और गेहूं की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। साथ ही रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग भी अपेक्षाकृत कम करना पड़ता है, जिससे किसानों का खर्च घटता है और मुनाफे की संभावना बढ़ती है। विशेषज्ञ बताते हैं कि मिलेट्स पोषण के दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। इनमें आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसी कारण बाजार में इनकी मांग लगातार बढ़ रही है। सरकार द्वारा भी श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे किसानों को इसकी खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि विभाग का मानना है कि बिहार सहित देश के कई क्षेत्रों में मिलेट्स की खेती किसानों की आय बढ़ाने और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सुनते हैं उनके विशेषज्ञ से क्या कुछ कहते हैं। और दूसरा ये है कि मेरा नाम डॉक्टर दिनेश चौहान है और मैं एग्रीसाइड से हूँ। एग्री बिजनेस इनोवेशन एंड न्यूट्रिशन जो ग्लोबल प्रोग्राम है उसका ग्लोबल टीम लीडर हूँ मैं। आज मेरा यहाँ मानपुर के वीके में आना हुआ और हम आए थे यहाँ पे अपना जो हमने खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाया है उसका निरीक्षण करने और देखने की वो कैसे चल रहा है। आज कार्य करती है अभी हमने ये यूनिट लगा दिया और ये यूनिट तैयार है किसानों का मिलेट को प्रोसेस करने के लिए। बिहार के कृषि मंत्रालय के सौजन्य से हम लोग एक पंचवर्षीय योजना 5 साल का एक कार्यक्रम है जिसको हम लोग कर रहे हैं और हम टेक्निकल पार्टनर हैं बिहार सरकार के। तो हमने एक बहुत बड़ा यहाँ पे केंद्र स्थापित किया है मायापुर फार्म में, यहीं गया ज़िले के अंदर, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर मिलेट। और उसके माध्यम से हम बिहार में किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। जो उन्नत किस्म की लाइनें हैं जो मिलेट की, उनको हमने आइडेंटिफाई किया है, चिन्हित किया है और उनको हम लोग रिसर्च सेंटर्स और यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से यहाँ पे रिलीज़ करने वाले हैं। और फिर वो किसानों को हम किसानों के बीच में उन वैराइटीज़ को लेके जाएंगे। कुछ वैराइटीज़ को हम ऑलरेडी लेके जा चुके हैं और उससे क्या फ़ायदा है कि जो मिलेट के क्रॉप्स की जो वैराइटीज़ हैं जो इस राज्य के लिए पर्टिकुलरली सूटेबल हैं, वो हमने चिन्हित करी हैं। तो उससे जो है वो ज़्यादा उपजाऊ होंगी और ज़्यादा उपज आएगी। दूसरी बात मतलब ज़्यादातर ज़मीन जो है मिलेट्स के लिए उपयोगी है। ज़्यादातर ज़मीन मिलेट के लिए उपयोगी है ऐसा मैं नहीं कहना चाहूँगा। मिलेट एक ऐसी क्रॉप है जो ज़्यादातर जगहों पे आराम से हो सकती है और कम पानी में भी ये हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे अगर किसान कोई भी फसल नहीं ले रहा है तो वहाँ पे वो मिलेट ले सकता है। और इसमें जो है खाद और दवाई वगैरह का बहुत कम उपयोग की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का भी काफ़ी ज़ोर है श्री अन्न पे और नेचुरल फार्मिंग के ऊपर, तो मिलेट एक अच्छा अल्टरनेटिव है उस चीज़ के लिए। क्या फ्यूचर है मिलेट्स वगैरह जो किसानों को आएंगे तो उसका मार्केट वगैरह क्या है, किस तरह वह अपने रोजगार बढ़ा सकते हैं? देखिए एक तो जैसे हम इस प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से किसानों को प्राइमरी प्रोसेसिंग बड़े आराम से वो लोग कर सकते हैं। उससे उनका जो आमदनी है उसी फसल में उसमें वृद्धि होती है। और दूसरा सेकेंडरी प्रोसेसिंग भी हम यहाँ पे करने वाले हैं और हम किसानों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि किस वजह से कैसे मिलेट की प्रोसेसिंग करी जा सकती है और कैसे उसको उसमें वैल्यू एडिशन किया जा सकता है। ऐसे छोटे छोटे जो प्रदेश सरकार का जो इरादा है वो ये है कि ऐसे छोटी छोटी लो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज़ को किसानों के पास गांव में स्थापित किया जाए, जिससे कि वो अपने गांव के पास में ही प्रोसेस कर सकें और इसमें ज़्यादा आमदनी अर्जित कर सकें। और प्रदेश की महिलाओं ने इसमें काफ़ी रुचि दिखाई है और जो युवा हैं उनके लिए भी एक बड़ा स्रोत है आमदनी का और उद्यम स्थापित करने का और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। ऐसे ऐसे छोटे छोटे उद्योग से ही तरक्की होगी और हमें लगता है उसी से गाँव की खुशहाली की ओर बढ़ेगा। किसान जो है फसल उगाते हैं जी बट उनका उचित दाम नहीं मिल पाता है, जिस वजह से वह दूसरे जैसे आप बोल रहे हैं मिलेट्स को नया उपयोग नहीं कर पाते हैं, प्रयोग नहीं कर पाते हैं कि वो उसका कैसा रहेगा।
तो मेरी समझ से जैसे हम ये नई उन्नत किस्में लेके किसानों के पास जाते हैं और अगर हम उन्हें इन तकनीक की मदद से उसके प्रोसेसिंग के बारे में जागृत करते हैं तो उससे उनका मनोबल और प्रोत्साहन बढ़ेगा और मुझे उम्मीद है कि इसकी वैल्यू एडिशन से काफ़ी हद तक जो है किसानों को ज़्यादा लाभ मिल सकता है। वैल्यू ऐड कैसे हो जाएगा वैल्यू उस एडेड प्रोडक्ट में? मतलब जैसे प्राइमरी प्रोसेसिंग आप करते हैं तो उससे जो नॉर्मली ज़्यादातर खाद्य पदार्थ हैं जैसे मिलेट में बाजरा उगाएं, हाँ, बाजरा का फिर तो मतलब आगे और उसमें क्या जैसे करते कई प्रोसेस है, डी हलिंग किया, उसका डी हस्किंग किया, उनका हमने छिलका उतार दिया, उसका हमने राइस बना दिया, फिर हमने उसका खिचड़ी बना दिया, उपमा मिक्स बना दिया और भी बहुत कुछ बन बन सकता है। तो वो सारी जानकारी एग्रीसैट के जो वैज्ञानिक हैं वो भी किसान लोगों को हम लोग यहाँ ट्रेनिंग के माध्यम से देंगे और हम लोग लाइव भी यहाँ पे करके दिखाने वाले इन सेंटर्स के माध्यम से। ऐसे तकरीबन 5 या 6 सेंटर्स ऑलरेडी हम लोगों ने स्थापित किए हैं अलग-अलग ज़िलों में यहाँ पे और सरकार का प्लान है कि ऐसे छोटे-छोटे उद्यम जो है गाँव स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे लगाए जाएँ और जिससे कि जिन जगह पे खेती अभी नहीं हो रही है वहाँ पे मिलेट जैसे क्रॉप उगाए जा सकें जो कि क्लाइमेट चेंज में भी आराम से हो सकता है और नेचुरल फार्मिंग का भी एक अच्छा साधन हो सकता है ऐसे क्रॉप। किसान का सबसे ज़्यादा समस्या रहता है 2-4 महीना जो नहीं होता, जी, उसमें मिलेट का क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसके लिए मिलेट बहुत उपयोगी है। तो उस बीच में बड़े आराम से किसान इस फसल को लगा सकता है और बिना कुछ छेड़-छाड़ किए हुए उसकी आमदनी बढ़ सकती है। देखिए आगे आप यहाँ बात केवी ट्रेनिंग हमारे वगैरह। आप जो है हमारे जो यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप केवीके से संबंध स्थापित कर सकते हैं। जो हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मानपुर में है वहाँ पे आप जाके संपर्क स्थापित कर समय सकते हैं। समय प्रशिक्षण भी मिलता होगा। प्रशिक्षण समय-समय पे मिलता रहता है और अगर किसी को भी अगर जानकारी चाहिए तो यहाँ आके संपर्क स्थापित कर सकते हैं। सरकार कितनी अभी इसके लिए मददगार है, ये सारी सक्रिय है? योजना सरकार के माध्यम से हो रही है। बिहार सरकार की के माध्यम से ही के सहयोग से ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। किसानों को इसमें क्या फायदा? किसानों को जैसा मैंने पहले बताया कि अगर मान लीजिए वो अभी 2 फसल ले रहा था तो एक तीसरी फसल उसको मिल सकती है। जहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था वो कर सकता है। उसको एक रोज़गार का नया साधन उपलब्ध हो सकता है। अगर वो सही तकनीक ले सकते हैं तो महिलाएँ जो है बहुत कुछ कर सकती हैं और घर में सरकार की बहुत सारी अन्य स्कीमें हैं जिसके माध्यम से सब्सिडी ली जा सकती है और मशीनों को लगाया जा सकता है और फिर अपना अपना उद्योग खुद भी वो चला सकते हैं और उसमें हमसे ये जो भी मिलन जानकारी चाहिए वो का भी जो हम प्रदान कर सकते हैं। उपयोग मिलेट। करते हैं, तो क्या मतलब कितने दिन का टाइम ड्यूरेशन रहता है इसके लिए? मिलेट बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है तो नॉर्मल क्रॉप से उसका जो है कम समय लगता है। 3 महीने के अंदर में वो तैयार हो सकती है। 3 महीने के अंदर। बिहार में जो है एडवांसमेंट नहीं है, खासकर खेती में बड़े-बड़े उपकरण नहीं यूज़ किए जाते हैं। इसके लिए सरकार क्या कदम देखिए अब उपकरण देखिए जहाँ ज़मीन जो है काफ़ी कम है लोगों के पास, तो मैं ये मानता हूँ कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़े-बड़े उपकरण चाहिए। हमें यहाँ की ज़मीन की पर फार्मर जो लैंड होल्डिंग है, उसके हिसाब से उपकरण चाहिए। तो अगर वैसे उपकरण होंगे तो किसान को फ़ायदा है। बहुत बड़े-बड़े उपकरण लाके यहाँ छोटी-छोटी ज़मीनों में शायद इस्तेमाल करना, तो हमें लोकल टेक्नोलॉजी चाहिए, लोकल प्रोडक्शन चाहिए और लोकल कंज़म्पशन चाहिए। और ये जैसे मिलेट के प्रोडक्ट हैं, अगर हम इसको बनाते हैं और अगर मान लीजिए इसको हम वापस से मिड डे मील में अगर इंट्रोड्यूस करते हैं या आंगनवाड़ी कार्यक्रम इसको लेके आते हैं, तो इसके अंदर न्यूट्रिशन भी बहुत ज़्यादा है। तो दलिया अगर का अपने आप में हाँ, प्रोटीन भी है। तो न्यूट्रिशन भी बढ़ेगा। तो जो बाकी जो डाइट है, उससे उसके मुकाबले अगर मिलेट का इंट्रोडक्शन डाइट में किया जाएगा, तो हमने आगे अन्य जगहों पे भी पाया है कि लोगों का न्यूट्रिशन बहुत बढ़ जाता है। तो इससे पोषण बढ़ता है। तो हमें वही चाहिए कि पोषण हो तो जिससे बीमारियाँ कम लगें लोगों को। तो एक तो ज़मीन का को बीमारी कम लगेगी और लोगों को भी बीमारी कम लगेगी। और इसी बात पे आज कृषि मंत्री जी ने भी इस पे बहुत ज़ोर दिया। आज हमारे सुबह हम लोगों की उनके साथ में विस्तार में समीक्षा वार्ता हुई थी। उसके अंदर उन्होंने भी इसी बात पे स्ट्रेस दिया है कि हमें ऐसी फसलों पे ज़ोर देना चाहिए, जो ज़मीन के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक हो और लोगों के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक। डॉक्टर दिनेश कुमार चौहान, ग्लोबल थीम लीडर, एग्री बिज़नेस, इनोवेशन एंड न्यूट्रिशन, एक रिसर्च